यह जान लेना आवश्यक होगा कि ऑनलाइन गेमिंग होती क्या है। तो महोदय, भारतीय मानस में जिसका इतिहास तय नहीं, जिसकी विरासत तय नहीं, जिसके पुरखे तय नहीं, उसे हम नाजायज की संज्ञा देते हैं। ऐसी ही नाजायज ऑनलाइन गेमिंग कभी परस्पर संवाद जी को अपना पिता बताती है तो कभी ज्ञानवर्धन जी को। इसके जन्म प्रमाण पत्र पर पिता व्यापार चंद जी, इसकी 10वीं की मार्कशीट पर पिता तनाववाद जी और 12वीं की मार्कशीट पर पिता धोखेबाजी का नाम दृष्टिगोचर होता है। मेरे जो विपक्षी साथी ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले नुकसानों को गंभीरता से ना लेते हुए इस पर छिटपुट प्रतिबंध लगा इसे नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि जॉर्ज डाउन जनरल की एक रिपोर्ट के अनुसार 40% युवा हिंसा और लड़ाई के लिए इसी ऑनलाइन गेमिंग से प्रेरित होते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सुजेन ग्रीनफील्ड ने अपने एक अध्ययन से ये सिद्ध किया है कि भविष्य में आने वाली युवा पीढ़ी इस ऑनलाइन गेमिंग की इतनी आदी हो जाएगी कि वास्तविक संवाद करने से भी भयभीत होने लगेगी। ये भय एक फोबिया का रूप ले लेगा और मानसिक विकार बन जाएगा। कार्पल सिंड्रोम, जिसमें 24 घंटे हाथों की उंगलियां तड़पती है, कांपती है, इसके 55% मरीज इसी ऑनलाइन गेमिंग के आदी हैं। विश्व में हर वर्ष 4500 महोदय 4500 आत्महत्याओं का कारण यही ऑनलाइन गेमिंग बनता है। एवं इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर को तो WHO पहले ही स्वास्थ्य श्रेणी में डाल चुका है। मेरे विपक्षी वक्ता अब ये बताएं कि क्या ये वही सकारात्मक दिशा है जिसमें जाते हुए आप देश को देखना चाहते हैं। महोदय, इस सब के बावजूद भी क्या ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाना किस प्रकार गलत हो सकता है। अब मेरे विपक्षी वक्ताओं द्वारा बात की जाएगी गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस की। तो मैं बता दूं कि राजस्थान के नागौर में 16 साल के बच्चे ने अपने चचेरे भाई का अपहरण किया और अपने ही परिवार से फिरौती मांगने लगा। कारण ये है कि उसे पबजी में अगले लेवल पर जाने के लिए और रुपए की आवश्यकता थी। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 19 साल के बच्चे ने तो अपना ही अपहरण कर डाला और तस्वीर भेजकर परिवार से फिरौती मांगने लगा, क्योंकि उसे BGMI में और नए हथियार खरीदने थे। अब आप ये बताएं कि ये दोनों तो गेम ऑफ स्किल के हैं, ना ही गेम ऑफ चांस के। तो क्या इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आज हमें जरूरत है पूरी तरह ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने की। फेडरेशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ चैम्बर में ये अनुमान लगाया गया कि भारत में वर्ष 2025 तक रियल मनी गेमिंग का बाजार 13,300 करोड़ तक का हो जाएगा, जिसे हम और आप ऑनलाइन जुए का कारोबार भी कह सकते हैं। अब मेरे विपक्षी वक्ताओं द्वारा आज बहुत से विदेश के आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन जैसा देश हर वर्ष इसी ऑनलाइन जुए के कारण 220 करोड़ पाउंड के नुकसान को झेलता है। आज इस ऑनलाइन गेमिंग में युवाओं को नैतिक रूप से संकीर्ण, चारित्रिक तौर पर भ्रष्ट, मानसिक तौर पर दिवालिया, धार्मिक तौर पर अंधा, स्वैच्छिक सामाजिक मूल्यों में सन बटे सन्नाटों में अटका पैबंदमयी भारत के भविष्य को खंड खंड करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार यदि कोई बच्चा गलती करे और माँ उसे नहीं डांटे तो कल को वो बच्चा और बड़ी गलती करता है, ठीक उसी प्रकार यदि आज ऑनलाइन गेमिंग के अस्तित्व को नहीं मिटाया गया तो कल को यह हमारे देश और समाज का बड़ा दुश्मन बन जाएगा, जो हमारे देश के अस्तित्व को ही खतरे में डाल देगा। तो आज हमें जरूरत है ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की। और अंत में मैं अपने विपक्षी वक्ताओं से यही कहना चाहूंगी कि कल को यदि कोई व्यक्ति रमी सर्कल या NPL पर बैटिंग सेटिंग करता हुआ मोबाइल में आंखें गड़ाए, ड्रेनेज के गड्ढों में पड़ा दिखाई दे तो आश्चर्यचकित मत होना, बल्कि आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता को याद कर लेना। जाते जाते मैं कहूंगी कि यदि उसूलों पर बात आए तो टकराना जरूरी है, और यदि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अभी नई उम्र की खुदमुख्तारियों को कौन समझाए कि कहां से बच के चलना है और कहां चलना जरूरी है। धन्यवाद।